1904 में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट रॉजर केसमेंट ने कांगो फ्री स्टेट का विजिट किया। उसने वहां जाके एक रिपोर्ट बनाई। अपनी रिपोर्ट में रॉजर ने लिखा कि कांगो में ज्यादातर लोगों के हाथ कटे हुए हैं, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है और जो शख्स काम करने से इनकार कर दे उसे मार दिया जाता है। मजीद रॉजर ने यह लिखा कि कांगो में किसी ने पूरे के पूरे विलेजेस जला दिए हैं। आखिर इस सब के पीछे कौन था, आइए जानते हैं। इस सब के पीछे बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड II का हाथ था। लियोपोल्ड 1835 में पैदा हुआ। छोटी ही एज से लियोपोल्ड के दिल में पैसे और पावर की लालच थी। सन 1865 में अपने फादर के डेथ के बाद वो बेल्जियम का किंग बना। उस दौर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा डेवलप हो रही थी। उन इंडस्ट्रीज को गाड़ी के टायर और पार्ट्स बनाने के लिए रबड़ की जरूरत पड़ती थी। लियोपोल्ड ने सोचा कि क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। उसकी नजर सबसे पहले कांगो पर पड़ी। कांगो बेल्जियम के पास एक कॉलोनी थी। वहाँ के लोग ब्लैक थे और वो ज्यादातर अनसिविलाइज्ड थे। सन 1885 में जब बेल्जियम कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो लियोपोल्ड ने मुतालबा किया कि वो कांगो को सिविलाइज करना चाहता है। उसने ये भी बोला कि कांगो बेल्जियम का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्योंकि वो किंग था इसलिए सब लोग राजी हो गए। बट लियोपोल्ड का असल मकसद कुछ और ही था। कांगो में बहुत ज्यादा जंगलात थे और ज्यादातर ट्री रबर की ही थे। रबर के अलावा आइवरी भी बहुत ज्यादा थी जो ज्वेलरी में यूज होती है। लियोपोल्ड ये काफी अच्छे से जानता था, इसलिए उसने धोखे से कांगो पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आर्मी को कांगो में भेज दिया। वो कई दिनों तक लोगों से काम करवाते और काम के बाद उन्हें जानवरों की तरह बांध देते थे। उसकी आर्मी वहां पे पहरा देती थी। वक्त के साथ साथ उसकी ब्रुटैलिटी और बढ़ती चली गई। उसने लोगों को कत्ल करवाना तक शुरू कर दिया। अगर कोई शख्स दिया गया काम वक्त पर मुकम्मल ना करता तो उसे कत्ल कर दिया जाता। उसके हाथ काट दिए जाते और उसके साथ उसकी फैमिली को भी मार दिया जाता था। इवन के लियोपोल्ड ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया हुआ था कि वो लोगों के कटे हुए हाथ उसके पास एज अ प्रूफ लेकर आएं। वक्त के साथ साथ कांगो के लोगों को समझ आ गया कि लियोपोल्ड का असल मकसद क्या था, लेकिन ये खबर सिर्फ कांगो तक ही लिमिटेड थी। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो लियोपोल्ड के खिलाफ खड़ा हो सके। किसी भी शख्स को कांगो से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। जिन लोगों ने कोशिश की वो ज्यादातर मार दिए गए या जंगली जानवरों का शिकार हो गए। लियोपोल्ड ने जेनोसाइड शुरू कर दिया था। 1890 के बाद लियोपोल्ड की लालच और बढ़ गई। उसने लोगों से और ज्यादा काम करवाना शुरू कर दिया। वो ब्रुटैलिटी की इंतहा पर पहुंच चुका था। उसने अपनी फौज को ऑर्डर दिया हुआ था कि अगर कोई विलेज अपना काम पूरा ना कर पाए तो उसे जला दो। इस सब में उसने कई विलेजेस जला दिए। लियोपोल्ड की ये ब्रुटैलिटी 1885 से 1904 तक चलती रही। इन सालों में उसकी वजह से तकरीबन 20 मिलियन लोगों की डेथ हुई। कुछ लोगों की डेथ स्टारवेशन और बीमारियों की वजह से हो गई और ज्यादातर लियोपोल्ड की आर्मी ने मार दिए। लियोपोल्ड की ब्रुटैलिटी के खिलाफ कई रेबल उठे
बट किंग होने की वजह से लियोपोल्ड बहुत ज्यादा पावरफुल था। 1904 में जब रॉजर केसमेंट ने कांगो विजिट किया तो उसने सारी रियलिटी को एक्सपोज कर दिया। उसने लियोपोल्ड की असलियत सारी दुनिया को दिखाई। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि किस तरह लियोपोल्ड लोगों से जबरदस्ती काम करवाता है और वो कैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स को क्रैश कर रहा है। जब रॉजर ने ये रिपोर्ट पब्लिश की तो लोगों को बहुत गुस्सा आया। दुनिया में हर जगह लियोपोल्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। लोगों ने लियोपोल्ड को फोर्स किया कि वो कांगो को आजाद करे। 4 साल बाद 1908 में लियोपोल्ड के हाथ से कांगो छीन लिया गया। वेल, ये थी आजादी की कीमत। सबसे शॉकिंग बात यह है कि लियोपोल्ड अभी भी बेल्जियम का किंग ही था। उससे सिर्फ कांगो ही छीना गया और कांगो को बेल्जियम के साथ ही मर्ज कर दिया गया। इसके 1 साल बाद 1909 में सेरिब्रल शॉक की वजह से लियोपोल्ड की डेथ हो गई।